गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है आपका हिंदी व्याकरण का कहानी लेखन। कहानी कहानी नाम सुनते ही कितना अच्छा लगता है ना। कितनी तरह की कहानियाँ हमारे दिमाग में आती हैं। हम लोग शुरू से मम्मी से, दादी से, पापा से, चाची से, है ना, दादाजी से कहानियाँ सुनते हैं, नाना नानी से। जब हम छोटे होते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है कहानियाँ सुनना। तो चलिए आज हम कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप लोग कहानियाँ लिखते आ रहे हैं पहले से, थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी बीती हुई घटना या कथा को क्रमबद्ध करके लिखना कहानी लेखन कहलाता है। किसी बीती हुई घटना मतलब कुछ ऐसा घटित हो चुका हो, बीता हुआ यानी कि भूतकाल में जो कुछ पहले हो चुका है उसके विषय में लिखना, और क्रमबद्ध करके लिखना यानी कि सही तरीके से एक के बाद एक सही क्रम में उसे लिखना कहानी लेखन कहलाता है। आपने अपने दादा दादी या नाना नानी से कहानियाँ सुनी होंगी, है ना बच्चों, सभी सुनते हैं। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। अब देखिए, जब दादा दादी नाना नानी हमें सुनाते हैं तो वो कोशिश क्या करते हैं कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं हमारे लिए, हमें कहानी सुनाने के लिए, जिसकी भाषा बिल्कुल सरल हो ताकि वो हमें आसानी से समझ आ जाए। इसमें कल्पना का पुट होना चाहिए जो यथार्थ जीवन के निकट हो, यानी कि हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हो, सच्चाई से जुड़ी हुई हो। कहानी का प्रारंभ रोचक होना चाहिए। कहानी केवल भूतकाल में लिखी जाती है। आप ध्यान रखिए, कहानी आप किस विषय पर लिख सकते हैं जो कि हो चुका है, बीत चुका है, यानी कि भूतकाल में। कहानी की भाषा साधारण बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। कहानी में आप कहीं कहीं पर मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपकी कहानी प्रभावी होती है। कहानी का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से उभर कर आना चाहिए। कहानी में शिक्षा के साथ मनोरंजन होना चाहिए, मतलब कहानी से हमें शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए और उसमें मनोरंजन भी होना चाहिए। ये बातें हैं, इन्हीं बातों को एक बार और मैं बताती हूँ कि क्या क्या बातें ज़रूरी होती हैं कहानी लिखते समय। कहानी की कथा वस्तु इतनी रोचक होनी चाहिए कि पढ़ने वाले में कहानी के प्रति रुचि का विकास हो, यानी कि जो उसे पढ़ रहा है उसे कहानी पढ़कर उसमें इंटरेस्ट आए, रुचि आए। कहानी का प्रारंभ इस प्रकार हो, कहानी को पढ़ते ही आगे पढ़ने की जिज्ञासा हो, यानी कि जब पाठक कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं तो उसे इस तरह से शुरू करना चाहिए कहानी को कि वो आगे पढ़ने के लिए तैयार रहे। कहानी वातावरण में परिस्थितियों के अनुकूल होनी चाहिए। कहानी के कथोपकथन छोटे और सरल होने चाहिए, यानी कि जो वाक्य होते हैं छोटे होने चाहिए, और कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। कहानी से कोई शिक्षा मिलनी चाहिए और मनोरंजन भी होना चाहिए। तो ये तो होती हैं बच्चों कहानियाँ। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। वैसे आपके बुक्स में कहानियाँ हैं, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, उससे शिक्षा मिलती है। देखिए, ये है एक चालाक लोमड़ी की कहानी। देखो बच्चों, आप जैसे चित्र में देख रहे हैं, ये लोमड़ी कुएं में गिरी हुई है और बाहर बकरी खड़ी है। देखो, एक दिन एक लोमड़ी अचानक एक कुएं में गिर गई। कुएं में गिरकर वह चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। पहले तो वो चिल्लाने लगी क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकती थी। कुएं की ऊंचाई ज़्यादा थी और लोमड़ी का कद कम था। तो वहाँ से एक बकरी गुजर रही थी। वो वहाँ रुकी, उसको प्यास लग रही थी तो वो कुएं में झांकने लगी। तो कुएं के पास आई, जब उसने देखा कुएं के अंदर लोमड़ी है तो उसने लोमड़ी से पूछा, बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो। लोमड़ी बहुत चालाक थी बच्चों, आप जानते हैं ना लोमड़ी चालाक होती है, चालाकी के लिए वो प्रसिद्ध होती है। बड़े मीठे स्वर में बोली, इस कुएं का पानी बहुत मीठा है। देखो बच्चों, लोमड़ी ने ये नहीं कहा बकरी को कि मैं कुएं में गिर गई, उसने कहा इस कुएं का पानी बहुत मीठा है। देखा आपने कितनी चालाक है ये लोमड़ी। अब देखिए आगे ये क्या करती है। लोमड़ी बकरी से कहती है, मैं हमेशा यही पानी पीती हूँ। देखो, अब वो बकरी को बहला रही है कि उसने ये नहीं बोला मैं यहाँ गिर गई, उसने कहा इसका पानी बहुत मीठा है, मैं हमेशा यहाँ पानी पीती हूँ। मैं आज इसमें इसलिए आई हूँ कि ज़्यादा पानी पी सकूँ। अब देखो, कोई पानी पीता है तो कुएं में जाकर पानी नहीं पीता है, कुएं से पानी खींच कर पीता है। अब क्योंकि लोमड़ी गिर चुकी थी और वो बकरी को बेवकूफ़ बना रही थी, और लोमड़ी बहुत चालाक होती है, तो उसने उससे कहा कि मैं आज कुएं के अंदर इसलिए आई हूँ कि मैं यहाँ पर ज़्यादा पानी पी सकूँ, यहाँ का पानी बहुत मीठा होता है। अब देखो वो बकरी को क्या कहती है, तुम भी अंदर आ जाओ और जी भरकर पानी पियो। देखो बच्चों, उसने बकरी को भी अंदर बुला लिया। यह सुनते ही बकरी कुएं में कूद पड़ी। बकरी होती है सीधी। लोमड़ी ने कहा, यहाँ का पानी बहुत मीठा होता है, मैं हमेशा पीती हूँ, तुम भी आ जाओ, तुम भी पी लो। तो बकरी भी कुएं में कूद गई और कूद पड़ी। अब जब बकरी कुएं में कूदी तो लोमड़ी को बाहर जाने का रास्ता मिल गया। वो बकरी की पीठ पर चढ़कर कुएं से बाहर आ गई
और बाहर आकर हंसते हुए बकरी से कहा, कुछ भी करने से पहले उसका परिणाम ज़रूर जान लो। देखो बच्चों, इस कहानी में क्या हुआ, बकरी तो भोली होती है, वो लोमड़ी की बातों में आकर कुएं में कूद गई। उसने ये नहीं सोचा कि लोमड़ी कुएं में कूदकर पानी क्यों पिएगी, पानी पीना है तो बाहर से पिएगी। अब लोमड़ी ने उसे बहका दिया, लोमड़ी ने उसे अंदर बुला लिया, क्योंकि उसे पता था जब वो बकरी अंदर आ जाएगी कुएं के, वो उसके ऊपर खड़ी होकर बाहर निकल जाएगी। अब देखिए बच्चों, लोमड़ी तो बाहर चली गई, लेकिन कुएं के अंदर बकरी गिर गई। अब वो बकरी बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि बकरी की भी लंबाई लगभग उतनी होती है जितनी लोमड़ी की होती है। तो अब वो भी तब तक बाहर नहीं जा सकती थी जब तक उसे कोई सहारा नहीं देता, उसकी कोई मदद नहीं करता। तो जाते जाते लोमड़ी ने क्या कहा, कुछ भी करने से पहले उसका परिणाम ज़रूर जान लो। कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं, बकरी को लोमड़ी ने कहा कुएं में आ जाओ, और वो आ गई। उसने आने से पहले नहीं सोचा कि अगर मैं कुएं में आऊँगी तो मैं बाहर कैसे आऊँगी। उसने परिणाम नहीं सोचा कि उसके बाद क्या होगा, और उसने वो कार्य कर दिया जिसका क्या हुआ, परिणाम बुरा हुआ। वो लो बकरी वहाँ पर फंस गई। तो बच्चों, ऐसी होती हैं कहानियाँ जो रोचक भी होती हैं और शिक्षाप्रद भी होती हैं। आपको भी अपनी बुक्स की कहानियाँ पढ़नी है, जो कहा जाएगा वो आपको करनी है। थैंक यू।